हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टैटिक जीके पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एच चैप्टर को शुरू करेंगे। इसमें हम एच चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे और इसे बनाने की सबसे आसान विधि को भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल स्टैटिक जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के घंटे को भी दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एच चैप्टर में आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। एच चैप्टर में आपको है, था और होगा, है, था और होगा को समझना होगा। है का मतलब वर्तमान, है का मतलब होता है वर्तमान। था का मतलब पूर्व, था का मतलब पूर्व या पहले। होगा का मतलब होता है बाद, होगा का मतलब बाद, होगा का मतलब बाद। अगर आपसे पूछे, कुछ उदाहरण लेकर आपको समझाते हैं। एक है वर्तमान, पूर्व और बाद। वर्तमान, पूर्व और बाद। पूर्व का मतलब था, पूर्व का मतलब था। वर्तमान का मतलब है, वर्तमान का मतलब है। और बाद का मतलब होगा। यदि आपसे पूछे कि आपकी उम्र अभी 25 वर्ष है, वर्तमान में आपकी उम्र 25 वर्ष है, तो 3 वर्ष पूर्व आपकी उम्र क्या थी? 3 वर्ष पूर्व आपकी उम्र क्या थी? तो आप क्या करेंगे? घटाएंगे। यदि आपकी उम्र अभी वर्तमान में 25 वर्ष है तो 3 वर्ष पूर्व या 3 वर्ष पहले आपकी उम्र क्या होगी? तो 25 में से 3 वर्ष घटा देंगे तो आपकी उम्र क्या होगी? क्या थी? तो 22 थी। तो आपकी 3 वर्ष पहले उम्र क्या थी? तो 22 थी। अगर आपसे पूछे कि अभी आपकी उम्र 25 वर्ष है तो 3 वर्ष बाद क्या होगी? 3 वर्ष बाद क्या होगी? तो अभी आपकी उम्र 25 वर्ष है तो आप 3 वर्ष बाद क्या करेंगे? तो उसमें जोड़ देंगे। तो 3 वर्ष बाद आपकी उम्र क्या हो जाएगी? तो 3 वर्ष इसमें जोड़ देंगे तो आपकी उम्र 28 वर्ष होगी। चलिए और कुछ उदाहरण लेते हैं। अगर राम की आयु अभी 17 वर्ष है, राम की आयु अभी 17 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले राम की आयु क्या थी? तो 17 में से 5 घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो कितना था? 17 में से 5 गया तो 12। तो राम की आयु 5 वर्ष पहले 12 वर्ष थी। और अगर 5 वर्ष बाद पूछें तो राम की आयु क्या थी? अभी राम की आयु 17 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद राम की आयु 17 5 22 वर्ष होगी। श्याम की उम्र 7 वर्ष पहले श्याम की उम्र 7 वर्ष श्याम की उम्र 17 वर्ष थी। श्याम की उम्र 7 वर्ष पहले 17 वर्ष थी। तो वर्तमान में श्याम की उम्र क्या है? तो 17 में से क्या करेंगे? आप वर्तमान में जाने के लिए क्या करेंगे? तो 7 वर्ष आप जोड़ देंगे। 17 में से 7 जोड़ देंगे
17 7 24। तो श्याम की उम्र वर्तमान में कितनी हो जाएगी? तो 24 वर्ष हो जाएगी। अगर पूछें कि 8 वर्ष बाद श्याम की उम्र क्या होगी, श्याम की आयु 8 वर्ष बाद क्या होगी, तो अभी वर्तमान में श्याम की आयु 24 वर्ष है, तो 8 वर्ष बाद, ये तो 7 वर्ष पूर्व था, अगर 8 वर्ष बाद पूछे तो राम की आयु क्या होगी, तो इसमें 8 वर्ष जोड़ देंगे, तो 24 8 32। श्याम की आयु 8 वर्ष क्या होगी? 32 वर्ष होगी। और कुछ उदाहरण ले लेते हैं, चलिए। अगर मोहन की आयु 7 वर्ष बाद 49 वर्ष थी, मोहन की आयु 7 वर्ष बाद 49 वर्ष थी, तो अभी वर्तमान में मोहन की आयु क्या है? मोहन की आयु वर्तमान में क्या है, तो क्या करेंगे? 49 में से यानी बाद से वर्तमान आने के लिए क्या करना होगा? घटाना होगा। 7 वर्ष पूर्व यहाँ बोला है 7 वर्ष बाद, तो इसमें 7 वर्ष पहले आना होगा, तो 7 वर्ष घटाना होगा, तो 49 में से 7 घटा देंगे तो बच जाएगा 42। तो मोहन की आयु कितनी हो जाएगी? 7 वर्ष, यानी मोहन की आयु वर्तमान में कितनी हो जाएगी? तो 42 वर्ष हो जाएगी। मोहन की आयु वर्तमान में क्या हो जाएगी? 42 वर्ष। अगर पूछे कि मोहन की आयु 10 वर्ष पूर्व क्या थी, तो मोहन की आयु 10 वर्ष पूर्व क्या थी, तो वर्तमान में मोहन की आयु 42 वर्ष है, तो 10 वर्ष पूर्व क्या थी, तो इसमें फिर से 10 वर्ष घटाना होगा, तो 10 वर्ष क्या थी, तो 32 वर्ष थे। मोहन की आयु कितनी थी? 32 वर्ष थे। कब? तो 10 वर्ष पहले। और वर्तमान में 42 वर्ष, और 7 साल बाद उसकी उम्र क्या होगी? तो 49 वर्ष। तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वर्तमान से पूर्व में जाना होगा, तो अब क्या करेंगे? वर्तमान से पूर्व में जाना होगा तो क्या करेंगे? वर्तमान से पूर्व में जाने के लिए क्या करेंगे? वर्तमान से पूर्व में जाने के लिए घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। और वर्तमान से बाद में जाने के लिए क्या करेंगे? वर्तमान से बाद में जाने के लिए जोड़ना पड़ेगा। जोड़ते हैं, यानी कि वर्तमान से पूर्व में आने के लिए घटाना होगा, और वर्तमान से बाद में जाने के लिए जोड़ना होगा। हमारा आज का पहला प्रश्न है, पिता और पुत्र की आयु का योग 47 वर्ष है। पिता और पुत्र की आयु का योग 47 वर्ष है। 4 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। पिता की आयु 4 गुनी हो जाएगी। किससे? पुत्र की आयु से। पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र, पिता और कौन है? पुत्र है। इन दोनों का योग जो है कितना है? 47 वर्ष है। 47 वर्ष है, तो ये कब का है? 47 वर्ष जो है ये कब का है का मतलब वर्तमान, है का मतलब वर्तमान में है। 4 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। किसकी आयु हो जाएगी 4 गुनी? 4 वर्ष के बाद बोल रहा है, 4 वर्षों के बाद, तो लिखते हैं 4 वर्षों के बाद। 4 वर्षों के बाद
एक है पिता और एक है पुत्र, एक है पुत्र, पिता और पुत्र। 4 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी, पिता की आयु 4 गुनी हो जाएगी किससे? तो पुत्र की आयु से। तो ये कब हो जाएगी? ये 4 वर्षों के बाद हो जाएगी। तो इन दोनों का योग वर्तमान में कितना दिया हुआ है? 47। ये तो वर्तमान का है। तो बाद में जाने के लिए 4 वर्ष के बाद, यानी कि दोनों का 4 वर्ष इसका, 4 वर्ष इसका, 4 4 8 वर्ष, 8 वर्ष जोड़ देंगे। वर्तमान में जाने के लिए 8 वर्ष जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 7 7 8 15 4 1 5 55। तो ये कब का आया? ये 4 वर्ष अब बाद, 4 वर्ष बाद इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 55 वर्ष हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 1 5, 5 से भाग करेंगे तो हमारा 11, यानी कि 1 यूनिट का मान 11 आया। तो 4 यूनिट का मान कितना होगा? 1 यूनिट का मान 11 आया तो 4 यूनिट का मान 11 गुना 4 तो हो गया 44। और ये इसका है 1 यूनिट का मान 11, तो 1 यूनिट का मान 11 का 11। तो पूछ रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र की आयु क्या है? पुत्र की आयु क्या है? यानी वर्तमान में पूछ रहा है पुत्र की आयु क्या है? पुत्र की आयु क्या है? ये तो 11 वर्ष है। पुत्र का कितना है? 11 है। तो ये कब का है? ये 4 वर्ष बाद का है। 4 वर्ष बाद का पुत्र की आयु फिर से लिख लेते हैं। पिता और पुत्र, पिता और पुत्र। पिता का 44 वर्ष और ये पुत्र का 11 वर्ष। तो ये कब का है? 4 वर्षों के बाद, 4 वर्षों के बाद, 4 वर्षों के बाद ना है। तो 4 वर्ष पहले, अब यानी कि वर्तमान में आने के लिए, वर्तमान में आने के लिए 4 वर्ष इसका घटाएंगे, 4 वर्ष इसका घटाएंगे। तो 4 वर्ष इसका घटाएंगे तो 40 वर्ष और इसका 4 वर्ष घटाएंगे तो 11 से 4 7 वर्ष, यानी कि 47। तो बोल रहा है दोनों का वर्तमान आयु बोला था, पिता और पुत्र की आयु का योग 47 वर्ष। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 47 वर्ष हमारा आ जाएगा। तो पूछ रहा है पुत्र की आयु क्या है? तो पुत्र की आयु क्या है? तो वर्तमान में पुत्र की आयु 7 वर्ष है। पुत्र की आयु कितनी है? तो 7 वर्ष। यही हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है या तिगुनी है। 10 वर्षों के बाद, 10 वर्षों के बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दुगनी हो जाएगी। 10 वर्षों के बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दुगनी हो जाएगी। तो उस आदमी की वर्तमान आयु क्या है? उस आदमी की वर्तमान आयु क्या है? तो बोल रहा है एक आदमी और उसका पुत्र। आदमी का मतलब आदमी और उसका पुत्र मतलब पिता और पुत्र है। एक है पिता और एक पुत्र की आयु की 3 गुनी है। है का मतलब वर्तमान, है का मतलब वर्तमान। ये वर्तमान का रेशियो हमें दिया हुआ है। आदमी की आयु से पुत्र की 3 गुनी है। आदमी की आयु है 3 गुनी, किससे? पुत्र की आयु से। तो पुत्र 1 होगा तो पिता, पिता का मतलब आदमी, आदमी कितना होगा? 3, यानी 3 गुना है। पिता जो है पुत्र से 3 गुना बड़ा है। तो बोल रहे 10 वर्षों के बाद। कब का है? 10 वर्षों के बाद। 10 वर्षों के बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दुगनी हो जाएगी। पिता की उम्र जो है पुत्र की उम्र की दुगनी हो जाएगी। इसका मतलब
पुत्र 1 होगा तो पिता 2 होगा। तो बोल रहा है उस आदमी, आदमी का मतलब पिता, पिता की वर्तमान आयु, आदमी का मतलब पिता, पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 1 और 1 का अंतर 0 है और इधर 3 और 2 का अंतर 1 है। ऊपर देखते हैं 3 और 1 का अंतर 2 है और 2 और 1 का अंतर 1 है। तो हमको इसको बैलेंस करने के लिए इसका और इसका अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है, 3 और 1 का अंतर 2 है और 2 और 1 का अंतर 1 है। ऊपर वाले अंतर, ऊपर वाले रेशियो को नीचे वाले के अंतर से गुना, ऊपर वाले रेशियो को नीचे वाले के अंतर से गुना और नीचे वाले रेशियो को ऊपर वाले रेशियो के अंतर से गुना करना होता है, तभी ये बैलेंस होगा। तो चलिए इसको करते हैं बैलेंस। 3 गुना 1, 3 एका 3 और 1 एका 1, 1 एका 1 और 3 इधर है 2, 2 दूना 4 और 1 दूना 2। तो ये हमारा नया रेशियो आ गया, ये हमारा नया रेशियो आ गया। ये है पिता, ये पुत्र, ये पिता, ये पुत्र। ये वाला रेशियो है पिता का, ये वाला रेशियो है पुत्र का। अब देखते हैं 1 और 2 का अंतर 1 और 3 और 4 का अंतर 1। ये हमारा बैलेंस है। 3 और 1 का अंतर 2, 4 और 2 का अंतर 2। ये हमारा बैलेंस हो गया। तो जब नया वाला रेशियो निकल जाता है तो पुराने वाले का कोई काम नहीं होता है, पुराने वाले का कोई काम नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 10 वर्षों के बाद पिता की उम्र की दुगनी हो जाएगी। 10 वर्ष के बाद, यह है 10 वर्ष। तो 1 और 2 का अंतर कितना है, 1 और 2 का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है, 1। तो 1 यूनिट बराबर जो इधर वाला रहे डिजिट तो उसको 10 वर्ष, 4 वर्ष, 7 वर्ष जो भी रहे उसको इधर यूनिट में लिखेंगे। तो 1 यूनिट का मान, यहाँ इन दोनों का अंतर 1 हुआ, इन दोनों का अंतर कुछ भी और हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो इन दोनों का अंतर कितना हुआ, 1। इन दोनों का अंतर कितना हुआ, 1। तो 1 यूनिट बराबर इधर कितना है, 10। तो इसको इधर रखेंगे, इसको इधर रखेंगे। तो 1 यूनिट का मान 10। तो पूछ रहा है उस आदमी की, आदमी मतलब पिता, पिता की वर्तमान, वर्तमान कौन है, ये वाला तो 10 वर्ष बाद है, ये 10 वर्ष बाद का रेशियो है और ये वर्तमान का रेशियो है। तो आदमी यानी कि आदमी मतलब पिता, पिता ये वाला है। तो ये जो है 1 यूनिट का मान 10, तो 3 यूनिट का मान 3 गुना 10 तो 30 वर्ष, 30 वर्ष। तो वर्तमान आयु पिता के, आदमी की वर्तमान आयु या पिता की वर्तमान आयु कितनी है, तो 30 वर्ष है। यही हमारा राइट आंसर होगा। तो समझ गए होंगे, एक पिता की उम्र 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की दुगनी होगी। 5 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की दुगनी होगी। तो उसकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, तो पूछ रहा है वर्तमान आयु का अनुपात। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पिता की उम्र पुत्र की आयु के 3 गुनी है। एक है पिता और एक है पुत्र, पिता और पुत्र। बोल रहा है 10 वर्ष पूर्व, ये 10 वर्ष पूर्व की बात है। तो ये कब की बात है, 10 वर्ष पूर्व। 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की आयु की 3 गुनी। अगर पुत्र 1 वर्ष 1 गुनी तो पिता कितने गुनी, 3 गुनी है, पिता 3 गुनी। तो 5 वर्ष बाद अब है 5 वर्ष बाद की बात, 5 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की दुगनी होगी, पिता की उम्र पुत्र की दुगनी होगी।
पिता दुगुनी होगी किससे? तो पुत्र से। अगर पुत्र 1 गुनी तो पिता 2 गुनी। तो पूछ रहा है उसकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। तो सबसे पहले इसको बैलेंस करेंगे। देखते हैं 3 और 2 का अंतर 1 और 1 और 1 का अंतर 0। 3 और 1 का अंतर 2, 2 और 1 का अंतर 1। तो ये हमारा बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए इन दोनों का अंतर को इनसे गुना और इन दोनों का अंतर से नीचे वाले का गुना करते हैं। तो इन दोनों का अंतर कितना है? 1 है। और इन दोनों का अंतर कितना है? तो 2 है। इसको इन दोनों के यानी कि इसका गुना इससे और इसका गुना इससे, इसका गुना इससे और इसका गुना इससे करते हैं। 3 गुना 1 3 और 1 गुना 1 तो 1 गुना 1 तो 1। 2 गुना 2 4, 2 गुना 2 4 और 1 गुना 2 2। तो अब देखते हैं बैलेंस हुआ कि नहीं। 3 और 1 का अंतर 2 और 4 और 2 का अंतर 2 और 1 और 2 का अंतर 1, 3 और 1 का अंतर 3 और 4 का अंतर 1। तो ये हमारा बैलेंस हो गया। अब देखते हैं इन दोनों का अंतर कितना है? 1। तो 1 यूनिट बराबर इन दोनों इधर जितना भी रहेगा उसी को उधर लिखते हैं। अगर पूर्व बाद रहे तो जोड़ देते हैं, पूर्व बाद रहे तो जोड़ देंगे, बाद पूर्व रहे तो जोड़ देंगे, पूर्व रहेगा तो घटा देंगे, बाद रहेगा तो घटा देंगे, पूर्व बाद रहेगा तो जोड़ देंगे, पूर्व बाद रहेगा तो जोड़ देंगे। 10 और 5 15, 10 और 5 15। तो 1 यूनिट का मान 15 आया। तो बोल रहा है उसकी वर्तमान आयु। तो ये हमारा पूर्व का है, ये हमारा बाद का है। तो किसी एक में इन दोनों का 1 यूनिट का मान 15 है। तो चलिए इसी में रख लेते हैं। तो 15 1 यूनिट का मान 15, 4 यूनिट का मान 60, 1 यूनिट का मान 15, 2 यूनिट का मान 30। तो ये कब का रेशियो, ये कब का आया ये कब का आयु है? तो ये 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद का है। तो वर्तमान में जाने के लिए तो इसका 5 वर्ष और इसका भी 5 वर्ष घटाना होगा। वर्तमान में जाने के लिए इन दोनों का 5 वर्ष घटाना होगा। 60 में से 5 गया तो 55 और 30 में से 5 गया तो 25। तो ये कब का आया? तो ये वर्तमान का आया। और ये कब का है? तो ये 5 वर्ष बाद का है। तो हमसे इसी दोनों का अनुपात पूछा है, उसकी वर्तमान आयु का अनुपात। तो इन दोनों का अनुपात पूछा है। तो ये देखते हैं 11 से 5 बार में, 5 से 5 बार में। तो 5 का पहाड़ा में 5 बार में, 5 के पहाड़ा में 11 बार में। तो ये हमारा आ गया, ये हमारा वर्तमान में अनुपात आ गया। वर्तमान में पिता और पुत्र की वर्तमान कितना आ गया? पिता और यह है पुत्र। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना आ गया? तो 11:5। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक आदमी की उम्र उसके पुत्र की आयु का 3 गुना है। एक आदमी की उम्र उसके पुत्र की आयु का 3 गुना है। 4 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना था। तो ये एक आदमी का उम्र जो है उसके पुत्र की आयु का 3 गुना है का मतलब वर्तमान। और 4 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना था। और ये 4 वर्ष पहले की बात है। पिता की आयु जो है पुत्र की आयु का 4 गुना था। तो पूछ रहा है आदमी का वर्तमान आयु क्या है। तो वर्तमान में आदमी का उम्र क्या है? तो एक आदमी की उम्र उसके पुत्र की आयु का 3 गुना है। तो ये वर्तमान में है। तो ये वर्तमान में लिख लेते हैं इसको, वर्तमान। आदमी और पुत्र, आदमी का मतलब पिता, इसको लिखते हैं
और पुत्र है पुत्र। आदमी का उम्र पुत्र की आयु का 3 गुना है। ये 3 गुना और ये 1 गुना। पिता जो है पुत्र से 3 गुना है। और 4 वर्ष पहले, अब 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले की बात है। पिता जो है पुत्र की आयु का 4 गुना था, तो यानी कि पिता का 4 गुना, पुत्र 1 गुना, पुत्र 1 गुना। तो आदमी का वर्तमान आयु क्या है? सबसे पहले इसको जो है बैलेंस करेंगे। सबसे पहले इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए नीचे वाले रेशियो का अंतर ऊपर वाले रेशियो में गुना होता है। रेशियो ऊपर वाले रेशियो का नीचे वाले रेशियो के अंतर से गुना, और ऊपर वाले रेशियो का अंतर से नीचे वाले रेशियो में गुना करते हैं। तो इन दोनों का अंतर कितना है? 2 है। और इन दोनों का अंतर कितना है? 3 है। तो ऊपर वाले रेशियो को इससे गुना, नीचे वाले रेशियो को इससे गुना करते हैं। तो 3 को 3 से गुना करेंगे। 3 तिया 9 और 1 तिया 3, 4 दूना 8, 1 दूना 2। ये हमारा नया रेशियो आ गया। ये पुराने वाला का कोई काम नहीं पड़ता है। तो ये किसका है? ये पिता का है, और ये पुत्र का है। ये पिता का, ये पुत्र का। तो बोल रहा आदमी का वर्तमान आयु, तो ये वर्तमान का है और ये 4 वर्ष पहले का है। ये वर्तमान का है और ये 4 वर्ष पहले का रेशियो है। तो इसमें इसको सॉल्व करते हैं। 3 और 2 का अंतर 1, 9 और 8 का अंतर 1, 8 और 2 का अंतर 6, 9 और 3 का अंतर 6। तो ये हमारा बैलेंस हो गया है। तो 3 और 2 का अंतर 1, तो 1 यूनिट का मान बताए थे। इधर वाला जो रहेगा तो वर्तमान और पहले है, तो इधर 4 है। तो 4, 1 यूनिट का मान 4, यानी कि 4 इधर लिख देंगे तो 1 यूनिट का मान 4। तो वर्तमान वाला ये है। तो पूछ रहा आदमी का, आदमी मतलब पिता, ये वाला है आदमी, ये पिता का ये वाला है। तो 1 यूनिट का मान 4, तो 9 यूनिट का मान कितना होगा? 9 चौके 36, 9 चौके 36। तो ये 36, पिता की वर्तमान आयु क्या है? 36 वर्ष है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मनोज के पिता की उम्र उसकी उम्र की 3.1/2 गुनी है। मनोज के पिता की उम्र उसकी उम्र की 3.1/2 गुनी है। 3 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी थी। 3 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी थी। मनोज के पिता की वर्तमान आयु क्या है? मनोज के पिता की वर्तमान आयु क्या है? मनोज के पिता की उम्र उसकी उम्र की 3.1/2 गुनी है। तो एक है उसका पिता और एक है मनोज। तो मनोज के पिता की उम्र उसकी उम्र की 3.1/2 गुनी है। तो पिता की उम्र है, तो है का मतलब वर्तमान। तो ये वाला वर्तमान का है। तो 3 दूना 6, 1 7, 7/2, यानी कि 3.1/2 को 7/2 भी लिख सकते हैं। किससे है? मनोज से। मनोज से है, तो इसको सॉल्व करेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना। 1 को 7 से गुना करेंगे तो 7, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2। समझ गए होंगे? पूछ रहा है 3 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी थी। तो ये 3 वर्ष पहले, तो ये कब का है? अभी तो ये वर्तमान का ही है, ये वर्तमान का ही रेशियो है। तो अब पूछ रहा है 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पूर्व भी बोल सकते हैं या पहले भी बोल सकते हैं। 3 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी थी।
किसकी उम्र है? पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी। पिता 4 गुनी है किससे? पुत्र से। तो ये 1 गुनी तो ये 4 गुनी। तो बोल रहा है मनोज के पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको बैलेंस करेंगे। 7 और 2 का अंतर कितना है? 5 है। 4 और 1 का अंतर कितना है? तो 3 है। 2 और 1 का अंतर 1 है। 7 और 4 का अंतर 3 है। तो ये हमारा बैलेंस नहीं है, तो इसको हम पहले बैलेंस करेंगे। तो 7 तिया 21, 7 तिया 21 और 2 तिया 6, 4 पचे 20 और 4 पचे 20, 1 पचे 5, 1 पचे 5। अब इसको देखते हैं ये बैलेंस हुआ कि नहीं। 6 और 5 का अंतर 1, 21 और 20 का अंतर 1, 21 और 6 का अंतर 15, 20 और 5 का अंतर 15। तो ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया है। तो इसका अब देखते हैं। 6 और 5 का अंतर कितना आया? 1 यूनिट का मान इधर जो भी रहेगा वो चला जाएगा यूनिट में। तो 3 है, तो 1 यूनिट का मान 3 होगा। तो पूछ रहा है मनोज के पिता की वर्तमान आयु। तो वर्तमान तो ये वाला है, तो ये तो पुराना वाला रेशियो, तो इसका कोई काम नहीं। नया वाला रेशियो है, तो वर्तमान में तो ये वर्तमान का रेशियो है। तो पिता और पुत्र, ये है पिता और ये है पुत्र यानी कि मनोज। ये जो है मनोज है, ये पिता है और वो मनोज है। तो पिता की वर्तमान आयु, वर्तमान तो 1 यूनिट का मान 3, 21 यूनिट का मान 21 तिया 63, 21 तिया 63 वर्ष। तो मनोज के पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 63 वर्ष। तो यही हमारा राइट आंसर हुआ। तो फ्रेंड्स, आपको यह हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए, और जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।